10 अप्रैल 2021 को लिलियाना कैरिलियो ने अपने 3 बच्चों को रेसिडा के एक अपार्टमेंट में जान से मार डाला। बच्चों की एज महज 3 साल, 2 साल और 6 महीने थी। जोएना मरी 3 साल, टेरी जोसेफ 2 साल, सीरा सिके 6 महीने। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तीनों को खंजर से मारा गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लिलियाना ने ऐसा किया क्यों। रिलेटिव्स का कहना यह है कि वो काफ़ी समय से मेंटली अनस्टेबल थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बच्चों के फादर एरिक डेंटन के अगेंस्ट वो बच्चों की फ्यूचर कस्टडी को लेकर केस लड़ रही थी, जिससे अपनी मेंटल इलनेस की वजह से वो हार रही थी। एरिक डेंटन ने कई बार मर्डर से पहले चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कांटेक्ट किया, जो यूएसए में चाइल्ड असॉल्ट जैसे केस देखते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि लिलियाना को मदद की ज़रूरत थी और उसके बच्चों की ज़िंदगी लिलियाना के साथ खतरे में थी। डेंटन की कज़न टेरी मिलर ने मीडिया को दिए बयान में ये कहा कि लिलियाना बहुत बीमार थी और अपने आपे में नहीं थी। लेकिन ये सब होने से काफ़ी समय पहले डेंटन और टेरी मिलर ने डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज को कांटेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें बच्चों की सेफ्टी की चिंता थी। लेकिन सीपीएस सर्विसेज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और फाइनली 10 अप्रैल को उनका सबसे बड़ा डर सच में तब्दील हो गया। मेरे को अपनी रिसर्च से ये पता चला कि यूएसए में सीपीएस फादर की साइड से रिक्वेस्ट को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मदर्स, और ये बात बहुत अजीब लगती है 21st सेंचुरी में। आज की इस वीडियो में हम इसी केस के डिटेल्स को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, जो कि ऑफकोर्स आप होगे क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। बाकी आप आराम से पीछे बैठ के इस वीडियो का मज़ा लो। 3 बॉडीज़ करीब 9:30 बजे रेसिडा के एक अपार्टमेंट में बरामद हुई। पुलिस को रिपोर्ट बच्चों की नानी ने किया था। जब तक पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती, लिलियाना ने अपनी कार डंप कर दी थी और एक टोयोटा के पिकअप ट्रक में फरार हो गई थी। काफ़ी समय बाद 186 किलोमीटर दूर पेंडरोसा में लिलियाना पकड़ी गई। हर केस की तरह पुलिस का शक का दायरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाद में लिलियाना ने कन्फेस किया कि उसी ने अपने तीनों बच्चों को डुबा के मारा था। अथॉरिटीज़ को ये शक था कि लिलियाना ने अपने बच्चों को स्टैब किया है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बच्चों की डेथ का रीज़न ड्राउनिंग कंफर्म किया। लेकिन फिर बच्चों की बॉडीज़ पे वो खंजर मारने के निशान क्यों थे? हो सकता है कि पहले लिलियाना ने अपने बच्चों को स्टैब किया जब वो उस वजह से मर नहीं रहे थे, इसलिए बाद में उसने उन्हें डुबा भी दिया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में बच्चों की डेथ का रीज़न ड्राउनिंग आया। या फिर ये भी हो सकता है कि लिलियाना ने पहले डुबा के अपने बच्चों को मार दिया था, लेकिन कहीं बच्चे ज़िंदा ना बच जाएं, ये कंफर्म करने के लिए उसने बाद में उन्हें स्टैब भी कर दिया। एलिजाबेथ केवेस, जो लिलियाना की नेबर थी, उन्होंने अपने मीडिया को दिए बयान में ये कहा कि बच्चे एकदम भगवान के फरिश्तों की तरह थे और वो कभी भी नहीं भूल सकती जब वो रोज़ शाम को उनके पेट डॉग के साथ खेलने की इजाज़त मांगने आते थे और वो टाइम वो, उनके पेट डॉग्स और बच्चे साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि लिलियाना एक आम माँ की तरह ही दिखती थी। घर से कभी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आती थी। लेकिन ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हमारे साथ हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, पर हम में से कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक लोग पहचानते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। लिलियाना और डेंटन के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था और कस्टडी डिस्प्यूट दिन बर दिन टेंस होता जा रहा था। फैमिली कोर्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1 मार्च को एरिक ने बच्चों की कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट फाइल की और 4 मार्च को लिलियाना के मेंटल हेल्थ चेकअप की। बाद में मार्च 26 और अप्रैल 4 के डिस्कशन में एरिक को बच्चों की कस्टडी मिल ही गई थी, लेकिन कोर्ट अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि 12 मार्च को लिलियाना ने एरिक पे टेम्पररी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया था, जिस वजह से लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट ने कस्टडी ट्रांसफ़र का डिसीज़न रोक दिया था। तो बेसिकली अगर अथॉरिटीज़ ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये मर्डर रोका जा सकता था। लेकिन अगर ऐसे केसेस में मदद फादर की साइड से मांगी जा रही हो तो नेग्लिजेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। एरिक ने एज अ फादर सब ट्राई किया, लेकिन सिस्टम की नाकामी की वजह से उसे अपने बच्चों को खोना पड़ा और उसने अपने बयान में ये कहा, लॉस एंजलिस में मदद करने वाला कोई नहीं था, LAPD की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। जो कि सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ने अपना डिसीजन सही से दिया होता
तो ये अनसेंसिबल मर्डर रोका जा सकता था। वैसे टेरी मिलर, जो डेंटन की कज़न थी और डॉक्टर हैं, उसने अपने बयान में ये कहा, फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम फेल्ड देम, द सिस्टम फेल्ड दिस किड। जब लिलियाना ने अपना गुनाह मंजूर कर लिया था तो उसने मर्डर के डिटेल्स को लेकर ये कहा, आई ड्राउन्ड देम, आई डिड इट एज सॉफ्टली, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, आई हग्ड देम, आई किस्ड देम, आई वॉज अपोलोजाइजिंग द होल टाइम, आई लव्ड माई किड्स। और लिलियाना ने एरिक पे डोमेस्टिक एब्यूज़र और ह्यूमन ट्रैफिकर होने का आरोप लगाया। उसने बच्चों को मारने का रीज़न एरिक को बताया। वो पूरे दिल से चाहती है कि काश उसके बच्चे इस समय ज़िंदा होते, पर वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चे डोमेस्टिक एब्यूज़ का हिस्सा बने। लॉस एंजलिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया कि लिलियाना कैरिलियो को 3 मर्डर्स के लिए चार्ज किया गया है और साथ ही उस पर अपनी यंगेस्ट डॉटर को स्टैप करने के भी एलिगेशंस हैं। इसके आगे लिलियाना को कोर्ट में ट्रायल फेस करना होगा। डग रिडली, जो एक क्रिमिनल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, के अकॉर्डिंग लिली इंसैनिटी का डिफेंस क्लेम कर सकती है। हो सकता है कि वो अपनी बेगुनाही क्लेम करने के लिए खुद को गिल्टी प्लेड करें और अपनी मेंटल इलनेस और डिप्रेशन का सहारा लें। टॉम रिडली कहते हैं कि वो डेंटन के कस्टडी हियरिंग में लिलियाना के अगेंस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र करने वाले बयानों का भी फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन जेल में दिए लिलियाना के कन्फेशन उसका क्लेम वीक कर सकते हैं कि वो ट्रायल फेस करने के लिए मेंटली फिट नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही खुद को एक्सपोज कर दिया था कि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे और ज़्यादा अब्यूज़ का शिकार हों और उन्हें प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा कि वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि कन्फेशन वीडियो में वो मेंटली फिट मालूम पड़ती है। रिडली कहते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी बातें रख रही है, तो वीडियो से ये प्रूव हो सकता है कि वो मेंटली कम्पिटेंट है। पर फिर सभी हेल्थ कंसिडरेशन उसके डिफेंस में जाएंगे, चाहे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या बैटर्ड विमेन सिंड्रोम या फिर कोई और मेंटल इंस्टेबिलिटी। हो सकता है ये केस काफ़ी लंबा चले, डिपेंड करता है कि उसका डिफेंस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिलियाना ने दावा किया कि उसने अपने बच्चों का कत्ल इसलिए किया जिससे वो उन्हें अपने पिता द्वारा एब्यूज़ होने से बचा सके, जिस पे एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट अनन्या श्रीपति कहते हैं कि उन्हें ये इवेल्युएट करना होगा कि लिलियाना पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित थी या किसी और मानसिक बीमारी से। अक्सर पोस्टपार्टम साइकोसिस के दौरान औरत को हेलुसिनेशंस होते हैं, उसके मन में बच्चे को लेकर भ्रम पैदा होते हैं। कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की ओर प्रेरित करती हैं। और बहुत दुख की बात है कि ये सब सच है। पूरी दुनिया में कई सालों से ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जिसमें औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस से पीड़ित होकर अपने ही बच्चों की जान ले बैठती हैं। डग रिडली कहते हैं कि उन्हें बहुत हैरानी होगी अगर लिलियाना को साइक वार्ड भेज दिया गया रादर देन ट्रायल फेस करने और जेल भेजने की जगह। पर मैं उनसे इस पॉइंट पर एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो भी जाता है। तो मुझे लगता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इस केस में काफ़ी बड़ा रोल है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लिलियाना के मन में बच्चों के फादर के लिए पहले से ही बहुत कड़वाहट थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे एरिक के साथ रहें या बच्चों को एरिक की कस्टडी मिले। वो कहती थी कि वो एक अपमानजनक व्यक्ति है, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है। अगर एरिक ऐसा इंसान होता तो एट द फर्स्ट प्लेस कभी भी उसे बच्चों की कस्टडी मिलती ही नहीं। हो सकता है लिलियाना को ऐसा अपनी बीमारी की वजह से लगता था, लेकिन यूएसए में जब भी फादर या मदर के बीच कस्टडी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो ऐसा देखा गया है कि कोर्ट अक्सर मदर को ही फेवर करते हैं। पर यह बहुत दुख की बात है कि सिस्टम की इस गलती की वजह से 3 नन्हे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपका इस केस को लेकर क्या टेक है, प्लीज़ मुझे अपना थॉट कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है आप में से कईयों को लगता हो कि लिलियाना को जेल होनी चाहिए और कईयों को लगता हो कि उसे नहीं होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।